इस कौवे के बाएं पंख के नीचे लिखा था, जो मेरा जिगर खाएगा वह राजा बनेगा। और दाएं पंख के नीचे लिखा था, जो मेरा दिल खाएगा उसके तकिए के नीचे हर दिन 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक गरीब आदमी जो भूख से परेशान था इस कौवे को पकड़ लेता है और उसे मारकर खाने की सोचता है, लेकिन उसके सुनहरे से चमकते काले पंख देखकर उसका मन बदल जाता है। गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता था, इसलिए वो एक आदमी से पूछता है कि कौवा के पंख पर क्या लिखा है। आदमी झूठ बोलता है कि कौवा कुछ ही दिनों में मर जाएगा, बेहतर है उसे अभी मार कर खा लो। आदमी कौवा के मीट के बदले 1000 सोने का सिक्का देने को कहता है। गरीब आदमी पैसे के लालच में कौवे को मारकर भुनने लगता है, लेकिन उसके जाते ही उसके बेटे कौवे का जिगर और दिल खा जाते हैं। इधर लालची आदमी को दिल और कलेजा नहीं मिलता है तो वहाँ से चला जाता है। गरीब आदमी अपने बेटों पर भड़क जाता है और उन्हें घर से निकाल देता है। दोनों बेटे भटकते हुए एक शहर में पहुंचे और सोने की बेंच पर सो गए। अगली सुबह शहर के लोग खुश होकर चिल्लाने लगे। बड़ा बेटा राजा चुना गया, क्योंकि नियम के अनुसार जो भी सोने की बेंच पर सोता है वह राजा बनता है। छोटा बेटा हर दिन 3 सोने के सिक्के पाने लगा। ये राजा बहुत रंगीन है, लेकिन उसका राज्य ब्लैक एंड व्हाइट था, इसलिए वो अपने राज्य को रंगने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पेंटर को बुलाता है। पेंटर अपना जादुई डिब्बा खोलता है और उसमें से कुछ रंग निकालकर पानी में मिलाने लगता है। फिर अपने हाथों से दीवारों को पेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो रंग गायब हो जाते हैं। इससे पेंटर को टेंशन होने लगती है और वो फिर कुछ रंगों को मिलाकर फर्श को रंगने लगता है, लेकिन 10 सेकंड बाद ही वो भी फीका पड़ जाता है। ये देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो पेंटर को जान से मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन इतने में राजा का एक पंख पानी में जा गिरता है, जिससे एक नया रंग का निर्माण होता है। ये देखकर राजा अपना मुकुट उतार देता है और पानी में डुबकी लगाने लगता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो आसपास की चीजें रंगीन होने लगती हैं, इसलिए वो अपने राज्य के ऊपर से उड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसका पूरा रंग गायब हो जाता है। पर उसका राज्य रंगीन हो गया था। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो सभी बच्चे लंच के लिए चले जाते हैं और एक दूसरे का लंच लेकर खाने लगते हैं। पर ये लड़की जैसे ही लीची को खाने जाती है तभी इसका नजर एक लड़के पर पड़ता है जो कि उदास बैठा हुआ था, क्योंकि स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। ये देखकर लड़की उसे लीची खाने को देती है, जिसे लड़का झट से लेकर खा जाता है और लड़की को भी अपना लंच खाने के लिए देता है। इससे दोनों की दोस्ती का शुरुआत हो जाता है। वो बस में भी लंच को शेयर करते हैं। तेज गर्मी हो या कड़कती ठंड, वो हमेशा एक दूसरे से खाना शेयर करके खाते थे। कॉफी भी वो साथ में ही पीते थे। पर एक दिन लड़का अचानक से उदास हो जाता है, क्योंकि लड़की के माता पिता अपने घर को बेचकर कहीं दूर चले गए थे। इससे लड़का फिर से अकेला हो गया था। लेकिन क्रिसमस के दिन वो अचानक से संता को देखता है और अपना लंच बॉक्स उसे दे देता है। इधर लड़की जब अपने गिफ्ट को खोलती है तो उसमें लड़का का भेजा हुआ खाना था। क्या आपने कभी लंच शेयर किया है? कमेंट में जरूर बताना। ये आदमी अपनी लॉकेट से मछली पकड़ने का सोचता है, पर अचानक धागा टूट जाता है और लॉकेट पानी में जा गिरता है। ये देखकर आदमी बिना सोचे ही पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी आदमी देखता है कि एक बड़ी मछली उस लॉकेट को खाकर भाग गई। जिसके बाद आदमी उस मछली का पेंटिंग बनाता है और सोचता है कि वो हर एक मछली को पकड़ेगा जब तक कि उसे अपना लॉकेट नहीं मिल जाता। वो हर रोज मछली को पकड़कर जांच करता है और उनके मुंह को खोल कर देखता है। एक दिन जब वो दरवाजा खोलता है तो बहुत सारी बिल्लियां उसके घर पे छुपी हुई थी। आदमी जैसे तैसे उन्हें भगाता है और मछली का प्रोजेक्ट बनाकर अपनी याद को ताजा करता है। कड़कती ठंड में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी गाँव में एक और आदमी था जो बूढ़ा और अंधा था, फिर भी वो हर रोज लाइट हाउस में मोमबत्ती जलाता था। लेकिन एक दिन वो फिसलकर मर जाता है। आदमी जब मछली पकड़कर लौटता है तो देखता है लाइट हाउस बुझ गया है, क्योंकि बूढ़ा आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। आदमी अपने घर में बिखरे हुए सामान को देखता है, तब उसे समझ आता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। जिसके बाद आदमी सभी मछली के तस्वीर को फाड़कर फेंक देता है। क्या आप मछली खाते हो या नहीं? ये पक्षी बचपन से ही उड़ना चाहता है, लेकिन इसके पास पंख नहीं है, तो ये पेड़ में एक रस्सी बांधता है और उसी रस्सी से पहाड़ के नीचे जाता है। फिर कील और हथौड़ी से पेड़ को ठोकता है। बहुत दिनों की मेहनत के बाद इसने बहुत सारे पेड़ को उल्टा लटका दिया था, इसलिए ये एक मास्क पहनकर आता है और पहाड़ से नीचे कूद जाता है। पेड़ लटके होने के कारण इसे अच्छा लगता है और लगता है जैसे ये दूसरे पक्षी की तरह उड़ रहा है। फिर ये अपने छोटे छोटे हाथ निकालकर उड़ने का आनंद लेता है। काफी सालों के बाद इसका मेहनत रंग लाता है और अंत में ये अपना सपना पूरा करके गायब हो जाता है। यहाँ पर बच्चों को धरती पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें से इस अजीब और मासूम से दिखने वाले बच्चे को भी भेजा जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसलिए इसे मैनेजमेंट कंपनी के लिए चुन लिया गया और अब जासूसी करने के लिए सूट और टाई पहनाकर धरती पर भेज दिया जाता है। लेकिन ये लड़का पहले ही इसे देख लेता है और घर में आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिससे इस लड़के को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों को परेशान कर रहा था। इससे लड़के के माँ बाप भी थक चुके थे और लड़के को बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे बच्चे को गुस्सा आ गया। फिर दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसके बाद लड़का अपने माँ बाप से कहता है ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चा होने का एक्टिंग कर रहा है। पर ये इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। तो लड़का बेबी को समझाता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर है। फिर जब सब सो जाते हैं तो लड़का चुपके से बेबी के कमरे में जाता है और देखता है कि बेबी किसी से बात कर रहा है। तभी बच्चे का भांडा फूट जाता है। मैं इस मूवी का सभी पार्ट्स को अपलोड कर चुका हूँ, जाते जाते देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।